चलिए, तो आपको DRS ऑनलाइन क्लासेज में बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग 51 से क्वेश्चन को देखेंगे। तो 51 क्वेश्चन आप लोग गौर से देखिएगा। 51 क्वेश्चन है सुजाता की, ध्यान दीजिएगा गौर से। सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो बताओ इसका आंसर जी। सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? 25 से अधिक। हाँ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी का अनुवादक कौन है? नगर कहानी का अनुवादक कौन है? तो नगर कहानी का अनुवादक कौन थे? सुजाता ना? सुजाता। हाँ, तो इसका सही जवाब है सुजाता। नगर कहानी का अनुवादक यानी नगर कहानी को किसने लिखा था? तो सुजाता लिखा था। ठीक है, और सुजाता का दूसरा नाम है एस रंग राजन। अगला वो अनुज का स्त्रीलिंग पूछ रहा है। अनुज का तुमको से स्त्रीलिंग पूछ रहा है। तो देखो, अनुज का स्त्रीलिंग हो जाएगा अनुजा। तो याद रखना है, अनुज का स्त्रीलिंग होता है अनुजा। अनुज का स्त्रीलिंग रूप होता है अनुजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला 54 क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है ना? तो शुद्ध शब्द पूछ रहा था। देखो यहाँ पर लिखल है आधीन। आधीन नहीं होता, अधीन होता है। ठीक है, आधीन नहीं होता, शुद्ध शब्द पूछ रहा है। तो आधीन जो है, आधीन जो है वह जो है अशुद्ध है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अधीन जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में, अधीन सही है। अधीन ऐसे ही लिखा था, अधीन, अधीन सही है। तो यही ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 को हो जाएगा ऑप्शन बी। तो शुद्ध शब्द कौन है? अधीर। एकदम ध्यान से रखना है याद कि ध जो होगा, धी होगा, धी दीर्घायु होगा, और न कौन न है? तथा तथा वाला न है। तो अधीन सही शब्द है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? अधीन। इसको 4 बार लिख लेना, अधीन अधीन अधीन। आज PDF ग्रुप में भेज देंगे। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, दास शब्द का पर्यायवाची शब्द है। दास शब्द का पर्यायवाची शब्द तुमको से पूछा है। तो देखो जी, यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। दास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दास शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा चाकर। क्या होगा? जल्दी बोलो। चाकर। हाँ, दास शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा चाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन, अपेक्षा शब्द का विशेषण बनाइए। यानी अपेक्षा से हमको विशेषण को बनाना है। तो ऑप्शन ए में है अपेक्षु, जो कि गलत जवाब है। अपेक्षा से अपेक्षाधीन, गलत जवाब। अपेक्षित, गलत जवाब। देखो, अपेक्षा से तुम ही बनाओ ना, तो अपेक्षा से बनेगा अपेक्षित। अपेक्षा से बनेगा अपेक्षित। अपेक्षा से बनेगा, अपेक्षा शब्द का विशेषण बन जाएगा अपेक्षित। तो 56 का सही जवाब हो जाएगा सी। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में कि अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अपेक्षा शब्द का विशेषण होगा कोची अपेक्षित। देखो ना, कौन तो कर रहा है, ज्वाइन करने के लिए कर रहा है। रुको, ये सब उड़ाहा है कि सब नहीं आएगा, बीच में आएगा मारे मारे। देखो, तंग करेगा खाली। देखो, अगला ध्यान दो, अपेक्षा शब्द का विशेषण हो जाएगा अपेक्षित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वाग्य जाल शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है तुमको से। वाग्य जाल, तो जहाँ भी रहेगा ग न, जहाँ भी रहेगा ग ओकरा क पर तोड़ेंगे, क पर तोड़ेंगे। याद रखना है, जहाँ भी ग रहेगा ओकरा क पर तोड़ेंगे। तो एकरा में देखो वाग्य है, ग पर टूट रहा है, अंतिम में क तोड़ना है। एकरो में ग है तो ग पर नहीं टूटेगा। जा है, एकरा में जा पर नहीं, जब भी टूटेगा तो क पर। याद रखना है कि जहाँ भी ग रहेगा तो वहाँ टूटेगा क पर। तो वाक जोड़ जाल, वाक जोड़ जाल बन जाएगा वाग्य जाल। तो 57 के हो जाएगा ए। 57 का सही जवाब है ए। 58 आवो, 58 पूरब शब्द का पूरब शब्द संज्ञा है। तो पूरब जो है एक प्रकार का दिशा है। ध्यान देना है, पूरब जो है एक प्रकार का दिशा है। तो क्या सभी दिशा का नाम पूरब होता है? नहीं होता है। तो पूरब कह रहे हैं तो एगो निश्चित दिशा का बोध हो रहा है। तो पूरब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पूरब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि सभी दिशा का नाम पूरब नहीं होता है। अगर पूरब कह रहे हैं तो एक ही को दिशा के बोध हो रहा है। अगर एक गो के बोध होगा तब व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ढेर मानी के बोध होगा तो जातिवाचक संज्ञा। और जरा हम नापेंगे या तौलेंगे तो अब द्रव्यवाचक संज्ञा। और जिससे भाव प्रकट होगा, है ना, फीलिंग अपना बताएगा, उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो पूरब शब्द संज्ञा है। पूरब शब्द में कौन संज्ञा है? तो सबसे पहले सोचने वाली बात है कि पूरब जो है एक दिशा है।
पूरब जो है एक दिशा है, क्या सभी दिशा का नाम पूरब है? नहीं है, इसलिए पूरब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? बताओ जी राहुल कुमार। यह। हाँ, क्लास में इसको पढ़ाए थे कि निम्नलिखित में सर्वनाम हो जाएगा यह, तो इसका सही जवाब हो गया यह, सही है। ठीक है, राम तो संज्ञा है, भाई बहन भी संज्ञा, अच्छा जो है विशेषण है, अच्छा विशेषण है, अच्छा विशेषण है। भाई बहन अगर समास में पूछेगा कि कौन समास है, तो भाई बहन तुम्हारा जो हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि कल बताएं कि बीच में अगर हाइफन रहेगा, बीच में योजक चिन्ह रहेगा, बीच में योजक चिन्ह रहेगा, बीच में योजक चिन्ह रहेगा, तो वो होता है कौन वाचक संज्ञा, कौन समास? द्वंद्व समास। तो इसका सही जवाब सर्वनाम में हो जाएगा यह, सही है। अगला वो 60 नंबर, गुणवाचक विशेषण है। देखो जी, गुणवाचक विशेषण अच्छा इसी हो गया, कल बताए थे कि जहाँ भी बड़ाई करेगा गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा? अच्छा, लेकिन चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन क्या है? 1 किलो, 1 किलो तो हो गया परिमाणवाचक, 2 हो गया संख्यावाचक, अधिक भी हो गया संख्यावाचक, लेकिन यहाँ पर पूछा गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा अच्छा। ठीक है, 61 क्वेश्चन के आएंगे। चलो इसका आंसर बताओ जी, 61 क्वेश्चन के कोई, सपना कुमारी माइक ऑन करके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसको में किसी को कोई डाउट है जी? नहीं। चलो ठीक है, बाकी वो सब क्या कर रहा है? नहीं बोल रहा। एक बात हटाओ, गिरधालाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे? बताओ पवन कुमार। गिरधरलाल। हाँ, गिरधरलाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? चौकीदार थे। पागल है जी, गिरधरलाल क्या थे? पति राहुल ईरानी। किरानी, तो सही जवाब है। गिरधरलाल जो थे सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा किरानी। चलिए 63 क्वेश्चन क्यों रहिएगा। मनुष्य की पस्ता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? कल बहुत अच्छा से बताए हैं, बताओ जी सपना कुमारी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हाँ, तो इसका सही जवाब होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। कल ने बताया था कि जहाँ भी पशुता की बात आएगा तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि ये लेखक के सामने क्वेश्चन आया था कि पप्पा पप्पा नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। तो वही पशुता, पार्श्ववृत्ति के कारण नाखून के बढ़ना में याद दिलाती है कि हम लोग जो है किसे, पशु से हम लोग का विकास हुआ, हम लोग का विकास बंदर से हुआ है, इसलिए मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती है। पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान देना, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो याद रखना, ये क्वेश्चन को ये बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है, तो याद रखना कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव था। क्या था? देव। क्या नाम था जी? बोलो सब माइक ऑन करके। देव। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम था देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? चलो तुम ही लोग बताओ कोई एगो। हाँ, रिश्तेदार। ठीक है, सही है। अगला, बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? वो बताओ। बाबूजी को। हाँ जी, बाबूजी के। बिरजू अम्मा को। अम्मा के सही जवाब होगा, अम्मा को। हाँ अम्मा को सही जवाब होगा, क्योंकि बिरजू महाराज जो है ये जहाँ भी डांस करने जाते थे तो इसको मम्मी देखभाल का काम करती थी, तो इसलिए बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अम्मा को मानते थे। अम्मा को। ठीक है, क्लास में बहुत अच्छा से पढ़ाए थे। अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ पे है? चलो यही बताओ, यही पढ़ावल है। कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। कलकत्ता। बताओ जी 67 के। सही जवाब है हिंदुस्तानी डांस। आय, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ पे है? कलकत्ता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। राम नाम बीनू बिरथु जागी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण
में जाने का अधिकारी कौन है ना। पूछ रहा है कि राम नाम, देखो ध्यान से देखो, राम नाम बिनु बिरथु जागी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है। तो जो अहंकारी हो, अहंकारी मैंने जो घमंडी है, तो घमंडी कभी भी ईश्वर के चरण में नहीं जा सकता। जो निराश हो, जो पूरा दुखी हो, उसको तो एकदम नहीं जाना चाहिए। जो दुखी हो उसको भी नहीं जाना चाहिए। जिसका अंतःकरण निर्मल हो वही जाएगा। तो 68 के दी होगा। इसको याद रखना है कि राम नाम बिनु बिरथी जागी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार वह है कोई, तो जिसका अंतःकरण निर्मल हो वह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जी, ये तो बहुत आसान है। रस खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्योछावर करने की बात करते हैं, अपने से बताओ। रस खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्योछावर करने की बात करते हैं। राधा पर। नहीं, करील के कुंजों पर। तुम लोग नहीं पढ़ा है, रास खान नहीं पढ़ा। प्रेम आईनी श्री राधिका करील के कुंजों ऊपर वार हो। तो रास खान जो है सैकड़ों इंद्रलोक को न्योछावर करने की बात करते हैं करील के कुंजों पर। करील के कुंजों पर। हाँ, अगला क्वेश्चन को ध्यान दो। कुंजों पर। हाँ, नादिर शाह के सैनिक ने किसे मार डाला। देखो यहाँ पे, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला। तो याद रखना कि नादिर शाह के सैनिक जो थे घानानंद को मार डाले थे। नादिर शाह के सैनिक जो है किसको मार डाले थे, घानानंद को। नादिर शाह के सैनिक किसको मारे जी, जल्दी बोलो। घनानंद को। हाँ, नादिर शाह के सैनिक मार डाला घानानंद को। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है ना। जो सुमित्रानंद पंत का जो रचित भारत माता शीर्षक कविता है, ये ली गई है ग्राम्या से। कहाँ से ली गई है, ग्राम्या से। याद रखना कि सुमित्रानंद पंत जो हैं उनकी रचित जो भारत माता शीर्षक कविता है वो ली गई है ग्राम्या से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। किसी को कोई डाउट है। क्वेश्चन हमको नहीं दिखा रहा है। किसको में, हमको भी नहीं दिखा रहा है। हमको कोची हमको नहीं दिखा रहा है। क्वेश्चन नहीं दिखा रहा है। दिनेश कहीं क्या कर, क्वेश्चन ना दिखा रहा भैया। दिखा रहा, आप देखो तो। हाँ दिखा रहा है। तू हमारे वाली पे पिन कर ले रहो, पिन। देखो रे, ध्यान दो। सुमित्रानंद पंत, यहाँ पे ध्यान दो। सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया ग्राम्या से। याद रखना कि सुमित्रानंद पंत का जो कविता है वह लिया गया कहाँ से, ग्राम्या से। कहाँ से लिया गया है, ग्राम्या से। हाँ, अगला क्वेश्चन का हो। आगे किस काव्य धारा के कवि हैं। आगे जी जो है सच्चिदानंद हीरानंद किस काव्य धारा की कवि हैं। तो याद रखना कि ये जो है प्रयोगवाद की कवि है। प्रयोगवाद के कवि है कौन, प्रयोगवाद के कवि कौन है, याद रखना आगे जी। ठीक है, आगे जी प्रयोगवाद की कविता। देखो जी, अगला क्वेश्चन, एक ब्रिज की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है, तुम्हें लोग बताओ। ब्रिज। बूढ़ा ब्रिज। कौन ऑप्शन मारे, ए बी सी डी, कौन भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन बोलो। दिखा रहा नहीं रहा है, कैसा क्यों ना हुआ है, दिखा नहीं रहा है, स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा गया। अरे तो नहीं बेथी ने कर दे रहा है, उल्टा पलटा काम अब ना। दिखावे लगा। ब्रिज रूप की चौकीदार, तो सब उल्टा पलटा काम कर रहा है। ब्रिज रूपी चौकीदार, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन को ध्यान दो। कवि रेंद्र मारे रील के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है।
कवि रेनर मारिया रील के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, सूत गया कहा सब हो? आय प्रभु का। हाँ सही जवाब, प्रभु का सही है। प्रभु का। अगला ख का उच्चारण स्थान बोलो जी राहुल। ख का उच्चारण स्थान बोलो। प्रभु का नहीं बोला का। ख का उच्चारण स्थान क्या होगा? 75 क्वेश्चन। प्रभु का भैया। ख का उच्चारण कंठ से होगा। कौन से होगा? कंठ से। ख का उच्चारण कंठ से होगा। देखो, सरोज शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सरोज शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है जी, तो सरोज शब्द का संधि विच्छेद होगा कंठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो। अरे यार 4G धरा हुआ तबे नहीं ना चल रहा, रुको। जा रहा बाजी? नहीं दिखा रहा है भैया। अब दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा भैया। अब देखो, ना दिखा रहा है। अब देखो, अब देखो। नहीं स्क्रीन दिखा रहा है। रुको रुको। हाँ अब दिखाने लगा। हाँ जी चलो। साफ नहीं दिखा रहा है। आए देखो, आप जा रहा है क्लियर? हेलो, अबे बोले। आप जा रहा क्लियर? सरोज शब्द का, सरोज शब्द, रीज्वाइन होके देखते हैं। सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। सरोज का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो सरोज का संधि विच्छेद होगा सर जोड़ ज। ध्यान रखना है, सर जोड़ ज, सर जोड़ ज। भैया स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा है। रुको रुको। चलो अब दिखाई दे रहा है, देखो तो। हाँ दिखाई दे रहा है। चलो, दिखाई दे रहा है। सरोज शब्द का संधि तेरा विच्छेद, दिखाई दे रहा है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद याद रखना, सरह जोड़ ज, सरह जोड़ ज, सरह जोड़ ज बन जाएगा सरोज। संधि विच्छेद याद रखना सरोज का, सरह जोड़ ज। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन शुद्ध है? ठीक है, तुमको शुद्ध पूछा है, तो चलो ऑप्शन चेक करो। पहला है क्षमा, दूसरा है चिन्ह, तीसरा है छत्र, चौथा है गणित। तो देखो तो गणित सही लिखा है ना? दिखा नहीं रहा है। हाँ जी क्या दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। हाँ जी राहुल। नहीं दिखाई दे रहा है। दिखा रहा है तो नहीं सब उल्टा पलटा बौड़ाने दिखा कर रहा रहा था, है। मारेंगे बस की। उल्टा पलटा करेगा तो उनके दिखाई कुछ देगा यार। फिर से सबको ज्वाइन करके देखिए भैया। चलो चलो, अब देखो दिखाई दे रहा है स्क्रीन? नहीं स्क्रीन दिखाई दे रहा है। देखो दिखाई दे रहा है? है। अरे दिखाई दे रहा है? न दिखाई दे रहा है। आप देखो। नहीं दिखाई दे रहा है। बौड़ाएगा तो नहीं कर रहा, तो दिखाई देगा। सपना कुमारी तुमको दिखाई दे रहा है जी?
अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है। हाँ आओ। सिंधु हाँ शब्द, भैया। सिंधु शब्द कौन संज्ञा? सिंधु शब्द पूछ रहा है कि कौन संज्ञा। तो सबसे पहले बताओ कि सिंधु नदी के नाम है। क्या सभी नदी का नाम सिंधु है? नहीं है। सभी नदी का नाम सिंधु नहीं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को ध्यान देंगे। नियम शब्द का लिंग निर्णय। आय ना दिखाई दे रहा है, साफ हो आज भी नहीं आया। हाँ अब अब दिखाई दे रहा है, दे रहा है। बौड़ा है गाजी। नियम शब्द का लिंग निर्णय करे। ठीक है, पूछ रहा है 79 क्वेश्चन कि नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। तो नियम बन रहा है, यानी कि नियम शब्द जो है पुल्लिंग है। नियम शब्द जो है पुल्लिंग है, याद रखना है कि नियम शब्द जो है पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखो, सभापति का स्त्रीलिंग रूप होगा, है ना? सभापति, पुलिंग है। हाँ, सभापति का स्त्रीलिंग होगा सभानेत्री, सभानेत्री। सभापति का स्त्रीलिंग होगा सभानेत्री, याद रखना है। सभापति का स्त्रीलिंग होगा सभानेत्री। हाँ। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन काल है? देखो बात कर रहा है फ्यूचर की। जहाँ भी गागी रहेगा, गागी रहेगा तो हो जाएगा कौन काल? भविष्य काल। तो 81 हो गया। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यह हो जाएगा कौन काल? भविष्य काल। ठीक है, 82 क्वेश्चन पर ध्यान देना तुम लोग कि 82 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो 82 क्वेश्चन कह रहा है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश है, यहाँ पे गह लिखल है, गृह छूट गया है। तो गृह प्रवेश जो है, आवाज कट क्या रहा है भैया? गृह प्रवेश कौन समास है? आवाज कट क्या रहा है? हाँ सुनो, 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गृह प्रवेश कौन समास है। तो गृह प्रवेश देखो, गृह में प्रवेश, यहाँ पे ध्यान दो, गृह में प्रवेश। आवाज नहीं दे रहा है। 5G धरा यार, आवाज कट क्या रहा है? 5G धरा आता फिर कैसे कट रहा है? देखो गृह प्रवेश नहीं दिखा रहा है भैया, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो यूट्यूब पर हम वीडियो चढ़ाएंगे, देख लेना। चलो हमको पढ़ाने दो। दिखा रहा है ये ना भैया। अरे हम यूट्यूब पर वीडियो चढ़ाएंगे, देख लेना। ठीक है, अभी मेरा आवाज को सुनो, यूट्यूब पर वीडियो चढ़ेगा। दिखाई नहीं दे रहा भैया। बौड़ा है कारे, कहे थे यूट्यूब पर वीडियो चढ़ा, हम तो फिर तो नहीं सब बौड़ाहा नहीं कर रहा है कि कोई कौन है यार? चलो अब दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा भैया। नहीं चलो अब दिखाई देगा। नहीं दिखाई दे रहा है। अब दिखाई देगा, देखो। अबरी से ज्वाइन करिए ना भैया, कहीं हो जाएगा। गृह प्रवेश में कौन समास? काट के कर रहे हैं भैया। हाँ चलो करो तुम लोग काट के। गृह प्रवेश में कौन समास है? 82 क्वेश्चन पूछ रहा है, गृह प्रवेश में कौन समास है? तो गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश, ध्यान देंगे। गृह प्रवेश माने हुआ गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। तो यह हो जाएगा तुम्हारा कौन? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। 83 क्वेश्चन की ओर आएंगे। सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सुख बोले या प्रसन्नता बोले, दोनों एक ही है। तो सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रसन्नता। सुख शब्द का पर्याय, चलो छूत शब्द का, छूत शब्द का विलोम होगा छूत, छूत का विलोम होगा छूत, छूत का विलोम होगा छूत। दांत कटी रोटी मुहावरे का अर्थ है गहरी दोस्ती, दांत कटी रोटी गहरी दोस्ती, दांत कटी रोटी मुहावरे का अर्थ होता है गहरी दोस्ती। देखो उग्र शब्द का विलोम होगा, तो उग्र शब्द का विलोम सौम्य होगा, सौम्य। ठीक है, 87 क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 87 क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है श्याम सुंदर, विशेषता बता रहा है। जहाँ भी विशेषता बताएगा कि श्याम जो सुंदर है, जहाँ भी विशेषता बताएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है, 88 क्वेश्चन। इनमें से कौन शब्द तत्सम है? तो कर्पूरी शब्द, कर्पूरी शब्द जो है वह तत्सम है, कर्पूरी शब्द जो है वह तत्सम है। कर्पूरी शब्द क्या है? तत्सम। अब दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है।
दिखाई नहीं दे रहा है। डिवाइस आईडी म्यूट बटन। क्या हो गया? चलो अब दिखाई दे रहा है। अरे अब दिखाई दे रहा है तुम लोग को? इनमें से कौन सा तत्सम है? तो कर्पूरी है, कर्पूरी 88 नहीं नहीं दिखाई दे रहा भैया। अंधों में काना राजा लोकार्थी का अर्थ है, ठीक है। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है। सादर शब्द का विलोम होगा, सादर का विलोम क्या होगा? तो सादर का तुम्हारा विलोम हो जाएगा निरादर। तो याद रखना सादर का सादर शब्द का विलोम निरादर होगा। ध्यान सुनो 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 सुनो, नहीं दिखाई दे रहा, सुनो। दसमुख कौन समास है? दसमुख जगह 10 गो मुख होगा, बहुब्रीहि। दसमुख जो है बहुब्रीहि समास है। अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है ना? अपनों से बड़ा आदमी को क्या करना? आदर करना। यह जो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, निजवाचक, निजवाचक, ठीक है। 93 क्वेश्चन, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करे तो परीक्षा चल रही है, परीक्षा चल रही है, स्त्रीलिंग, परीक्षा चल रही है, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। 94 क्वेश्चन, उदय का संधि विच्छेद करे, उदय का संधि विच्छेद जो हो जाएगा ऊत जोड़ अय, ऊत जोड़ अय, ऊत जोड़ अय, संधि विच्छेद हो जाएगा ऊत जोड़ अय, ठीक है। अगला क्वेश्चन 95, निवास शब्द में उपसर्ग बताइए। तो निवास शब्द में उपसर्ग नी है, नी, ठीक है। 96 क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 96 क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल रोटी का है, रोटी का, रोटी का, ठीक है। 97 क्वेश्चन, वली अमाल ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो ये मांगी थी किस में? वैदिस्वरण में। इसका सही जवाब होगा वैदिस्वरण मंदिर, ठीक है। 98 क्वेश्चन, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो बनवाया था महाराज ययाति केसरी ने। तो इसका सही जवाब होगा महाराज ययाति केसरी ने। 99, नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? 48 नंबर। तो इसका सही जवाब होगा 48 नंबर। 99, 100, मंगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा, मंगम्मा की बहू का नाम है नजम्मा। सुनो जी, किसको किसको में नहीं दिखाई दे रहा था वो? हेलो।